नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इनमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उच्च शिक्षा को आधुनिक तकनीक और कौशल आधारित बनाने पर मंथन हुआ। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें किसानों, शिक्षा और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। वहीं सीएम डॉक्टर यादव मुंबई दौरे पर पहुंचे, जहां वे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने निवेशकों के साथ एक हाई लेवल बैठक कर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। और इसके अलावा सीएम मोहन ने मध्य प्रदेश के गौरव और भारतीय सिनेमा के महान गायक किशोर कुमार की जयंती पर उन्हें नमन किया। भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक अकादमी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उच्च शिक्षा को आधुनिक, बहुविषयक, तकनीक और कौशल आधारित बनाने पर मंथन हुआ। साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के बीच एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। इस मौके पर सीएम मोहन ने नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी और कहा कि नई शिक्षा नीति और कौशल आधारित शिक्षा नई पीढ़ी को सशक्त बनाते हुए प्रदेश और देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। हर क्षेत्र के अंदर देश की स्वनाम धन्य अलग अलग आईआईटी, मद्रास और कौन कौन से नाम सबने जो एमओयू किए, ये वास्तव में समसामयिक है। मैं सबका अभिनंदन करता, आप सबका भी स्वागत करता। सच में शिक्षा नीति 2020 के बाद पुनर्प्रतिष्ठा के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए आज जो आवश्यकता है, उसमें इसी प्रकार से कदम से मिला करके उच्च शिक्षा विभाग ने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी उस युवा पीढ़ी को खड़ा करने का, जिनकी जड़ें नैतिक मूल्यों से मजबूत हो, समय की मांग के अनुसार शिक्षित हो और वो प्रशिक्षित होकर के देश के साथ अपने कदम से कदम मिला करके राज्य को भी खड़ा करे। मैं अपनी ओर से इस पूरी कार्यशाला को बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें किसानों, शिक्षा और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक में सहकारी समितियों के डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के लिए 100 करोड़ रुपए की कवच योजना को मंजूरी दी गई। इससे करीब 5000 किसानों को लाभ मिलेगा। इसके जरिए सहकारी समितियों के ऋण खातों में हुई अनियमितताओं से प्रभावित किसानों को राहत देकर उन्हें दोबारा बैंकिंग और कृषि ऋण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित मिशन बुनियाद शुरू करने का फैसला लिया गया, जिसके तहत प्रदेश के 8 जिलों के करीब 500 सरकारी स्कूलों में 8वीं से 11वीं तक के छात्रों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा दी जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने लगातार 3 सालों तक बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम देने वाले सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को सम्मानित करने का भी फैसला लिया। इसके तहत प्राचार्यों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि और स्कूलों के विकास के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 7 अगस्त से छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत मंत्री, अधिकारी लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। वहीं 9 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान भी जन भागीदारी के साथ चलाया जाएगा। जिन विषयों पर निर्णय हुए हैं, उनमें सहकारिता विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है कवच योजना। ये योजना सहकारी समिति के ऐसे किसानों के लिए है कि जहां पर ऋण खातों में गड़बड़ियां तो हुई हैं, लेकिन किसानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि एक बार गड़बड़ी हो जाती है तो वो भी डिफॉल्टर मान लिए जाते हैं और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और ऐसे किसानों को राहत मिले, इसके लिए ये योजना प्रारंभ हो रही है। और इनको राहत देने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों के द्वारा अपने स्तर से निधि निर्माण करके इनको राहत दी जाएगी। एआई पर केंद्रित मिशन बुनियाद, इसका भी शुभारंभ हुआ है। ये प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय स्कूलों में चलाया जाने वाला है, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर 11वीं तक एआई एनेबल्ड शिक्षा का चलाया जाएगा भी। जन विश्वास अभियान
प्रारंभ होने जा रहा है और 7 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भी वहां रहूंगा और सभी जो मंत्रीगण हैं, ये इनके जिलों का चयन की प्रक्रिया मुझे लगता है आज पूरी हो जाएगी और ये सभी वहां पर 7 तारीख को मौके पर रहेंगे अपने अपने जिलों में और इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई दौरे पर पहुंचे, जहां वे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने निवेशकों के साथ एक हाई लेवल बैठक कर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में ग्वालियर में बनने वाले देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ के लिए निवेश को आकर्षित किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि PM मित्रा पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और मेक इन MP अभियान से मध्य प्रदेश नई औद्योगिक पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की बेहतरीन कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इसे टेलीकॉम सेक्टर का मजबूत केंद्र बनाएगी। वर्तमान का समय सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में तेजी गति से बढ़ने का है और उसी में एक कदम हमने भारत सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाया है। टेलीकॉम सेक्टर का ये हमारा ग्वालियर का जोन, ये सच में हमारी बीती 2.5 साल के दरमियान सरकार के माध्यम से सभी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाई। अट्रैक्टिव पॉलिसियों के कारण से बड़े पैमाने पर रिस्पांस मिला। बीती GIS का मेरे मित्र मंडलोई जी ने बताया होगा आपके सामने, जो हमने अपने धरातल पे उतरने वाले रिकॉर्ड देखे। ये हमारा भरोसा है सरकार के प्रति हमारे सभी उद्यमियों का कि जिसके कारण से बड़े पैमाने पर रिस्पांस मिल रहा है। मध्य प्रदेश सभी सेक्टर में समान रूप से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के गौरव और भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती पर उन्हें नमन किया। CM डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में कहा कि किशोर कुमार जी ने अपनी मधुर आवाज और विलक्षण प्रतिभा के दम पर भारतीय सिनेमा और संगीत जगत को सदाबहार गीतों की अमूल्य विरासत दी। उनके द्वारा गाए गीत मनोरंजन जगत की अमूल्य धरोहर है।